हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज की शुरुआत करते हैं 25 जुलाई 2019 के करंट अफेयर के साथ। आज के वीडियो में 25 जुलाई के करंट अफेयर जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारे हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। और पहला क्वेश्चन है, विच साउथ अफ्रीकन प्लेयर हैज अप्लाइड फॉर द पोजीशन ऑफ इंडियाज फील्डिंग कोच। ये कौन से साउथ अफ्रीकन प्लेयर हैं जिन्होंने अभी हाल ही में भारत के फील्डिंग कोच की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है? ये है जॉन्टी रूट्स। जॉन्टी रूट्स वर्ल्ड क्लास फील्डर, आप सभी को पता है। और एक पूरे डिकेड में ये बेस्ट फील्डर थे। ओके, तो आज की भी डेट में इनसे बेस्ट कोच कोई फील्डिंग कोच हो नहीं सकता। तो अभी हाल ही में इन्होंने बीसीसीआई को अपना एप्लीकेशन लेटर भेजा हुआ है। तो बीसीसीआई ने इसको रिवील किया कि जॉन्टी रूट्स ने अप्लाई किया है भारत के फील्डिंग कोच के लिए। ओके, अभी इस पर फैसला नहीं लिया गया है कि फील्डिंग कोच होंगे या नहीं होंगे। ओके, वो एक अनदर थिंग है। और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर क्या है? बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू हेड ऑफ आईसीसी फाइनेंस एंड स्टैटिस्टिक्स कमेटी। आईसीसी की फाइनेंस एंड स्टैटिस्टिक्स कमेटी के नए हेड कौन अपॉइंट किए गए हैं? इनका नाम है एहसान मनी। क्या नाम है? एहसान मनी। ये एहसान मनी कौन है? ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ पीसीबी। पीसीबी का मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड हैं ये। ओके, प्रेसिडेंट हैं। ओके, अब इनको हाल ही में आईसीसी ने फाइनेंस एंड स्टैटिस्टिक्स कमेटी का हेड बना दिया है। और आईसीसी का हेडक्वार्टर क्या है? आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई। और इस बार आईसीसी वर्ल्ड कप का कौन सा एडिशन हुआ था इंग्लैंड में? आईसीसी वर्ल्ड कप का 12वां संस्करण हुआ था इंग्लैंड में। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा इस बार आईपीएल का भी कौन सा सीजन था? 12th एडिशन था। तो आईपीएल का भी 12th एडिशन और आईसीसी का भी 12th एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पॉलिटिकल पार्टी हैज क्लेम्ड टू मेक गवर्नमेंट इन कर्नाटका। कर्नाटका में आप सभी को बताइए कि सरकार गिर गई है एचडी कुमार स्वामी की। इनको 103 वोट मिलने चाहिए थे, लेकिन इन्हें सिर्फ 99 वोट मिल पाए हैं। ठीक है, तो फाइनली ये अपना बहुमत प्रस्ताव नहीं पारित कर पाए वहां पर, इस वजह से इनकी सरकार गिर गई फाइनली एचडी कुमार स्वामी की। एचडी कुमार स्वामी की जो सरकार थी, ये जनता दल और कांग्रेस के गठन से चल रही थी। ओके, तो अब कौन सी पॉलिटिकल पार्टी क्लेम कर रही है कर्नाटका में सरकार बनाने के लिए? अब बीजेपी क्लेम कर रही है कर्नाटका में सरकार बनाने के लिए। और बीजेपी के कर्नाटका में चीफ कौन है? ये हैं बीएस येदुरप्पा। ये हैं बीएस येदुरप्पा। और इन्हीं को लेकर बीजेपी यहाँ पर अब सरकार बनाएगी। ओके, तो बीजेपी अब अपना बहुमत यहाँ पर पारित करेगी। और किनको लेकर? बीएस येदुरप्पा को लेकर। So first one is the correct answer. कर्नाटका में सरकार बीजेपी बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू होम सेक्रेटरी। अभी हाल ही में हमारे होम सेक्रेटरी कौन बने हैं? होम सेक्रेटरी बने हैं आईएएस ऑफिसर अजय कुमार भल्ला। ये हैं अजय कुमार भल्ला, आईएएस ऑफिसर 1984 बैच के ऑफिसर हैं। और इससे पहले कहां पर थे? इससे पहले सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ पावर के। तो पावर सेक्रेटरी थे ये, अब इनको जिम्मेदारी दे दी गई है होम सेक्रेटरी की। मतलब कि होम मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी की पोस्ट पे अब इनको अपॉइंट कर दिया गया है। इमीडिएट लेवल पर इनको अपॉइंट किया गया है। एक वीडियो मैं आपको दे दूंगा। एक्चुअली सिर्फ इन्हीं का ट्रांसफर नहीं हुआ है, बहुत सारे सेक्रेटरीज का, मतलब कि बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स का इधर से उधर कई सारी मिनिस्ट्रीज में एज ए सेक्रेटरी ट्रांसफर हुआ है। तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा अलग से, ताकि वो कंफ्यूजिंग ना रहे। तो सेक्रेटरी का एक वीडियो आपको दे दूंगा और एक गवर्नर का वीडियो दे दूंगा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचिएगा कि मैं आपको गवर्नर के क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं। मैं जानबूझ के गवर्नर के क्वेश्चन आपको नहीं दे रहा हूं, क्योंकि एक बार गवर्नर पूरे सेटल हो जाए उसके बाद एक ही बार में मैं आपको वीडियो दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, अजय कुमार भल्ला ने किसको सक्सीड किया? अजय कुमार भल्ला ने सक्सीड किया राजीव गौबा को। इससे पहले राजीव गौबा होम सेक्रेटरी थे। ओके, अब अजय कुमार भल्ला हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर हैज एडमिटेड दैट 30,000 to 40,000 मिलिटेंट्स आर स्टिल ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान। कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने अभी हाल ही में एडमिट किया है कि पाकिस्तान में अभी भी 30,000 से 40,000 मिलिटेंट्स, मतलब आतंकवादी ऑपरेट कर रहे हैं? ये है इमरान खान। इमरान खान यूएस के दौरे पर गए हुए हैं। ओके, और ऑब्वियस सी बात है यूएस से इनको काफी कुछ अब चाहिए। ओके,
पाकिस्तान फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, हम सभी को पता है, और आईएमएफ ने जो इनको लोन दिया है $6.5 बिलियन का, वो किन किन शर्तों पर दिया हुआ है ये भी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। आईएमएफ ने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज पाकिस्तान की फाइनेंस कमीशन में बैठा दी हैं। तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है? कंट्री बहुत ज्यादा समस्याओं से जूझ रहा है, तो इमरान खान को फाइनली ये एडमिट करना ही पड़ा, और इन्होंने वहां पर सोशली एडमिट किया है कि पाकिस्तान में 30,000 से 40,000 मिलिटेंट अभी भी ऑपरेट कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा प्रेशर होगा इमरान खान के ऊपर। तो इसको बोलते हैं इंटरनेशनल प्रेशर। ऑब्वियसली अगर आप ये कमिट ना करते, एडमिट आप ये ना करते, तो यहाँ पर भी पैक्ट जो साइन होते हैं इन्हें दिख रहे होंगे, वो पैक्ट साइन नहीं हो सकते थे। तो आई एम श्योर कई सारे पैक्ट्स अभी यहाँ पर साइन होंगे क्योंकि ये यूएस गए हुए हैं, लेकिन यूएस ऑब्वियसली इनसे डील तब करेगा जब ये कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को, क्योंकि यूएस के ऑब्वियसली हम सभी को पता है कि यूएस किस तरीके से टेरर को कंट्रोल करता है। तो अगर वर्ल्ड लेवल की बात है तो इन्हें ये एडमिट करना ही था, और फाइनली ही हैज बीन एडमिटेड दिस पर्टिकुलर थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज टॉप्ड लेटेस्ट आईसीसी टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग। अभी हाल ही में फिर से आईसीसी की टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग आई है, और कौन से कंट्री ने इसको टॉप किया है? ये है भारत, हमारा प्यारा भारत नंबर वन पे आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में अभी भी भारत है। और ध्यान रखिएगा आईसीसी टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में नंबर वन पे विराट कोहली है। ओके, तो विराट कोहली प्लेयर में नंबर वन, और आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर वन भारत। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली आईएमएफ हैज कट इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 2019 to 20 फ्रॉम 7.3% टू हाउ मच। आईएमएफ ने अभी हाल ही में जो भारत के लिए भारत का ग्रोथ फोरकास्ट किया था, ये कितना किया था? ये इन्होंने अप्रैल में किया था 7.3%, लेकिन अब इन्होंने फिर से फोरकास्ट किया है अभी 2 दिन पहले, और इसको घटा दिया है। घटाकर कितना कर दिया है? 7% ओनली। तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। आईएमएफ के हिसाब से भारत का ग्रोथ जो फोरकास्ट इन्होंने किया है 2019 से 20 के लिए, अब रहेगा 7% केवल, और आईएमएफ का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली डीसीसी का मतलब है डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन हैज अप्रूव्ड रिकमेंडेशन ऑफ ट्राई का मतलब है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू इम्पोज द पेनाल्टी ऑफ ₹3050 करोड़ 3050 करोड़ रुपए की पेनाल्टी टू विच टेलीकम्युनिकेशन कंपनी। क्वेश्चन का मतलब पहले आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन का मतलब यह है कि अभी हाल ही में डीसीसी ने ट्राई की रिकमेंडेशन, ट्राई ने कहा था कि ये 3050 करोड़ की पेनाल्टी लगाना चाहते हैं इन दो कंपनीज के ऊपर। ये दो कंपनी कौन सी हैं? भारती एयरटेल और वोडाफोन। इन दोनों के ऊपर 3050 करोड़ रुपए की पेनाल्टी ट्राई लगाना चाहता था। तो इसमें अप्रूवल चाहिए था डीसीसी का। तो फाइनली डीसीसी ने अप्रूवल दे दिया है कि जी हाँ, भारती एयरटेल और वोडाफोन के ऊपर 3050 करोड़ की पेनाल्टी लगाई जाए। अब ये पेनाल्टी इनके ऊपर लगाई क्यों जा रही है? ये पेनाल्टी इनके ऊपर इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि जब रिलायंस जियो मार्केट में आया था, तो जब कोई भी टेली कम्युनिकेशन कंपनी नई नई मार्केट में आती है तो उसको कनेक्टिविटी के लिए दूसरी कंपनी का सपोर्ट चाहिए होता है। तो दूसरी कंपनीज उसको अपने टेली कम्युनिकेशन स्विच प्रोवाइड करती हैं। लेकिन जब जियो मार्केट में आया था तो भारती एयरटेल और वोडाफोन दोनों ने ही अपने मार्केट वैल्यू कम ना हो जाने के डर से स्विच प्रोवाइड नहीं किए थे जियो को, जिसकी वजह से रिलायंस जियो को काफी खासा मशक्कत करनी पड़ी थी। तभी आपने देखा था रिलायंस जियो के सस्ते सिम तो मिल रहे थे, लेकिन उसके बाद भी नेटवर्क की प्रॉब्लम 1 से 1.5 साल तक बहुत ज्यादा रही थी। तो इस वजह से ये उल्लंघन था एक तरीके से टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का, और इसका खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा भारती एयरटेल और वोडाफोन को। ओके, तो इसीलिए बोलते हैं कि कंपटीशन जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए? फेयर कंपटीशन होना चाहिए। तो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। भारती एयरटेल और वोडाफोन दोनों के ऊपर अब पेनाल्टी लगेगी 3050 करोड़ की, रिलायंस जियो की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मर एसोसिएट एडिटर ऑफ विच न्यूज़पेपर मिस्टर CRL नरसिम्हन हैज पास्ड अवे। CRL नरसिम्हन, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। ये कौन से न्यूज़पेपर में एडिटर थे? ये द हिंदू में एडिटर थे, ठीक है, और ये SBI में भी काम कर चुके हैं। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया 71 की एज में। अब द हिंदू की बात हुई है, द हिंदू का हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई।
और द हिंदू को एस्टैब्लिश किया गया था, इसका पहला पेपर निकला था 1878 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिफेंस यूनिट इज ऑर्गेनाइजिंग द 5 किलोमीटर वॉकथन ऑन द सेरेमनी ऑफ 20th कारगिल विजय दिवस। 20वीं एनिवर्सरी इस बार हम लोग मना रहे हैं कारगिल विजय दिवस की, और कारगिल विजय दिवस आज तो 25 तारीख है, हम लोग कल मनाएंगे कारगिल विजय दिवस ऑफिशियली, ठीक है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस होता है, तो इस बार हम लोग 20वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं कारगिल विजय दिवस की। तो ये डिफेंस की कौन सी यूनिट है जिसने 5 किलोमीटर की वॉकथन ऑर्गेनाइज करी है? ये है इंडियन नेवी। इंडियन नेवी ने इसको कहां पर ऑर्गेनाइज किया है? ईस्टर्न नेवल कमांड में, मतलब विशाखापत्तनम में। और विशाखापत्तनम में इंडियन नेवी ने सारे सिविलियन से भी, वहां पर जितने भी सिविलियंस हैं वहां पर भी अनाउंस किया है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पर पार्ट लें, और कारगिल वॉर के जो हमारे मार्टियर्स हैं उनको एक तरीके से ट्रिब्यूट होगा। ओके, तो वॉकथन कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? इंडियन नेवी। और एडमिरल कौन है इस टाइम पे? एडमिरल हैं करमवीर सिंह। करमवीर सिंह, इन्होंने सक्सीड किया था सुनील लांबा को। तो उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे आज के। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपनी स्टूडेंट पावर जरा दिखाएं एक बार। वीडियोस को लाइक भी करें जम के, और शेयर भी करने की तकलीफ करें थोड़ी सी। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं अन अकेडमी में सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, वो लोग रेफरल कोड यूज कर सकते हैं varun.awasthi90s-8150। इसका यूज करके 10% का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और अब सुनिए आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हो एक स्कीम चलाई गई थी जिसका नाम था मनसब सिस्टम? क्या बोलते थे? मनसब सिस्टम। अब ये जो मनसब सिस्टम था, इसका क्रेडिट किसको जाता है? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। एक तो क्वेश्चन आपका ये रहा। दूसरा क्वेश्चन आपका है, एक तो हो गया आपको बताना है मनसब सिस्टम स्कीम का क्रेडिट किसको जाता है। दूसरा आपको बताना है, कुछ टाइम पहले ही मैंने आपको करंट अफेयर में बताया था इंदिरा मीरी पेंशन योजना। यहां पर मैं लिख देता हूं, इंदिरा मीरी पेंशन योजना। ये पेंशन योजना कौन से स्टेट में चलाई गई और कितने लोग इसके बेनिफिशियरी होंगे? ओके, तो अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए, देखता हूं कौन बता पाता है इन दोनों के आंसर। और आज के दोनों क्वेश्चंस के आंसर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके गिफ्ट के लिए, तो देखता हूं कौन बताता है इनका आंसर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो।